हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे अपनी वीडियो में। ये करंट अफेयर आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव में जितनी भी न्यूज है लेटेस्ट में उनको हम अपने वीडियोज में कवर करते हैं। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ध्यान रखेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच में एक कंक्रीट वॉल जो है वो बनाई जा रही है, दीवार बनाई जा रही है, ताकि मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को क्या है रोका जा सके। ये जो कंक्रीट वॉल है ये कितने किलोमीटर की बनाई जाएगी इन दो टाइगर रिजर्व के बीच में। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन से दो टाइगर रिजर्व के बीच में उत्तराखंड गवर्नमेंट अपनी कंक्रीट वॉल डेवलप कर रही है, तो वो आपका कॉर्बेट होगा और राजाजी टाइगर रिजर्व होगा। ये कितने किलोमीटर की है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 100 किलोमीटर की ये जो वॉल है ये डेवलप की जाएगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ये सारी वॉल्स जो है ये पिछले 20 साल से डेवलप की जा चुकी हैं, जिसमें कि लगभग 24 लाख पर किलोमीटर का खर्चा जो है वो अभी तक आ गया है, और अब 100 किलोमीटर की और जो वॉल है वो डेवलप की जाएगी। नेक्स्ट है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन सी जगह पे लोकेटेड है। जब मैन और एलिफेंट के कन्फ्लिक्ट का आर्टिकल आया था उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में, तब इस इंस्टीट्यूट के बारे में भी आया था, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए ये आपका कौन सी जगह पे है, ये आपको बताना है। तो ये आपका देहरादून में प्लेस्ड है इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि वो कुछ हेक्टेयर जो एरिया है उसको एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के अंडर लेके आएगी, मतलब वहां पे फॉरेस्ट जो है वो उगाए जाएंगे, ठीक है, डेवलप किए जाएंगे। मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट कितने हेक्टेयर एरिया के अंडर ये एफॉरेस्टेशन डेवलप करने के लिए प्लानिंग कर रही है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि गवर्नमेंट एफॉरेस्टेशन को डेवलप कर रही है तो कितने हेक्टेयर एरिया में करना चाह रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, लगभग 14,000 हेक्टेयर का जो एरिया है उत्तराखंड गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चला रही है वहां पे, कि उतने एरियाज में हम क्या कर सके, फॉरेस्ट को डेवलप कर सके। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कौन सा टारगेट लॉन्च किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि लगभग 1.63 करोड़ जो सैपलिंग है वो इस मानसून सीजन तक स्टेट जो है वो लगा के रखेगी, मतलब लगा देगी, ठीक है। इतनी सैपलिंग जो है वो इस मानसून तक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाएंगी। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, मतलब ये कौन सा टारगेट है। तो इंपॉर्टेंट है, ये वन महोत्सव 2021 जो आपका मनाया गया उस टाइम पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये कहा कि लगभग 1.63 करोड़ सैपलिंग का वो टारगेट रख रही है कि इस बार वो इतने सैपलिंग, इतने पौधे जो हैं वो लगाएगी मानसून में। तो आपसे नंबर भी पूछा जा सकता है कि इस मानसून कितने पौधे लगाने का बोला गया है, तो 1.63 करोड़ सैपलिंग लगाने का बोला गया है। अगला क्वेश्चन है पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में। इस स्कीम के तहत जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है, उनको कोलेटरल फ्री लोन भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वो कितने रुपए का लोन होता है जो उनको दिया जाता है इस स्कीम के तहत। इंपॉर्टेंट स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। कोविड के टाइम पे ये स्कीम स्पेसिफिकली लॉन्च की गई थी, ताकि जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जैसे कोई, मतलब आप मान सकते हो गली में कोई सामान बेचते हैं, उन सब के मतलब एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट ना हो, इसके लिए ये स्कीम चलाई गई। इसमें उनको लोन दिया जाता है जो कि कोलेटरल फ्री होता है, जिसके लिए उन्हें अपनी कोई भी संपत्ति रखनी नहीं होती गिरवी, और उनको सब्सिडी भी दी जाती है उस लोन पे। वो कितने रुपए का लोन है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे, 10,000 रुपए तक का जो लोन है वो उनके लिए कोलेटरल फ्री है और उस पे सब्सिडी है अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि पीएम स्वनिधि स्कीम कौन से सेक्टर के लिए है, तो स्ट्रीट वेंडर सेक्टर्स के लिए, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है पर्टिकुलर। नेक्स्ट है, जिंसी स्प्रिंग्स जो है वो न्यूज में उनके ऊपर आर्टिकल आया था। ये स्प्रिंग्स आपके कौन सी जगह पे पर्टिकुलरली लोकेटेड है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ये आपके मसूरी में लोकेटेड है। ये मसूरी का ये लार्जेस्ट वाटर सोर्स है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, थर्ट्यूर कैंपटी रूट। उसके तहत क्या हो रहा है कि ये जो आपके स्प्रिंग्स हैं ये अंडर थ्रेटन है, मतलब ये खराब हो रहे हैं वहां पे,
और इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, टेम्परेरी ये जो रोड का प्रोजेक्ट था, रूट था, इसको बनाना बंद कर दिया ताकि ये जो स्प्रिंग्स हैं इसका जो नेचर है वो खत्म नहीं हो जाए, और कुछ और तरीके देखे जा रहे हैं जिसमें कि स्प्रिंग्स जो हैं वो डैमेज ना हो पाए और रोड भी डेवलप हो जाए। कौन सा रोड है, ये आपका थट्यूर कैंपटी, ये आपका मसूरी में ही डेवलप हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है अभी अभी। तो ये आपके हैं सुखबीर सिंह संधू, जिनको चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड के तौर पे अभी अभी अपॉइंट किया गया है। विनी महाजन पंजाब की चीफ सेक्रेटरी हैं, ये आपके सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। और अगर ये पूछा जाए कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो इनसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे उत्तराखंड के वो ओम प्रकाश थे। ओम प्रकाश जी अब अपने पद से हट चुके हैं, उनकी जगह पे सुखबीर सिंह संधू जी को चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आरटीई, राइट टू एजुकेशन के तहत, ये जो आपका राइट टू एजुकेशन है ये कौन सी अमेंडमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, राइट टू एजुकेशन आपका कौन सी अमेंडमेंट के बाद से डेवलप हुआ था, किस अमेंडमेंट का परिणाम है ये, तो ये आपका 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में की गई थी, उसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जो एजुकेशन है वो स्कूल्स में क्या की जाएगी, 6 to 14 ईयर के चाइल्ड को फ्री दी जाएगी। तो उसी के तहत बाद में ये राइट टू एजुकेशन बना। 86th अमेंडमेंट 2002 आपको ध्यान रखनी है। ये हमने क्यों पढ़ा उत्तराखंड के स्पेसिफिक में, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको भी कुछ परसेंट सीट जो है वो रखनी होती है, जिनमें की जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कंसेशन के तौर पे एडमिशन मिल सके। लेकिन उत्तराखंड गवर्नमेंट में आप मान सकते हो लगभग प्राइवेट स्कूल में हाफ से ज्यादा जो सीट्स हैं इन स्कूल में वो अभी भी खाली पड़ी हैं, जो कि रिजर्व हैं, जहां पे किसी भी बच्चे की वो नहीं की गई, एडमिशन नहीं की गई। तो इसके तहत इसका जो पर्पस है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि रिजर्वेशन अगर दिया गया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चों को, या फिर आप बोल सकते हो किसी भी एफर्ट में रिजर्वेशन है, तो उसके तहत प्राइवेट स्कूल का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चों को परमिशन दिया जाए, उनको एडमिशन स्कूल में दिया जाए, क्योंकि इस एक्ट का पर्पस ही ये था कि इक्वालिटी लेके आना एजुकेशन में। तो ये इसलिए हमने पढ़ा, न्यूज में आया था, क्योंकि उत्तराखंड में ये जो आपका आरटीई है इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। 86th अमेंडमेंट 2002 की जो थी, इसने आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया था, ऐड किया था। इस आर्टिकल के होने के बाद से ये एक्ट जो है आरटीई ये डेवलप किया गया। नेक्स्ट है स्नेह राणा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है SGRR यूनिवर्सिटी का, जो कि दून में है। ये आपकी फेमस किस फील्ड में ये फेमस है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये बहुत ही फेमस आपकी क्रिकेटर हैं स्नेह राणा, ये उत्तराखंड से हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है SGRR यूनिवर्सिटी का। अगला क्वेश्चन है स्टेट सेक्टर इको टूरिज्म स्कीम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की चलाई हुई स्कीम है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का अगर डिपार्टमेंट पूछा जाए कि किस डिपार्टमेंट ने ये स्कीम जो है चलाई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई है। इसके तहत जो आपका इको टूरिज्म होगा वो डेवलप होगा बहुत ही ज्यादा, और ये स्कीम आपकी डिफरेंट जो डिविजन है वहां चलाई गई है, और इसके लिए 80 लाख रुपए जो हैं वो भी इको टूरिज्म कोर कमेटी ने सैंक्शन कर दिए हैं, जिसके तहत स्टेट में इको टूरिज्म को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो स्टेट सेक्टर इको टूरिज्म स्कीम आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट की है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि संजय लेक कहाँ पे है, ये आप बताएंगे, क्योंकि ये जो आपकी स्टेट सेक्टर इको टूरिज्म स्कीम है इसके तहत संजय लेक को भी सेव किया जाएगा, उसको बचाया जाएगा, प्रिजर्व करके रखा जाएगा। ये लेक भी खराब हो रही है पॉल्यूशन की वजह से, तो इसके लिए आपको इस लेक को ध्यान रखना है, न्यूज में थी। तो ये लेक आपकी लोकेटेड है ऋषिकेश में, जो कि स्टेट सेक्टर इको टूरिज्म स्कीम के तहत कवर होगी और डेवलप होगी, रेनोवेट बोल सकते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड स्टेट के सबसे यंगेस्ट सीएम कौन है, ये आप बताएंगे। सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर अभी तक के बताना है आपको कौन है। तो अभी अभी जो आपके सीएम अपॉइंट किए गए हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में, पुष्कर सिंह धामी, तो ये अभी तक आपके उत्तराखंड के सबसे यंगेस्ट, सबसे युवा सीएम बने हैं, ठीक है। और अगर पूछा जाए ये उत्तराखंड के कौन से नंबर के सीएम बने हैं, तो ये उत्तराखंड के 11th चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं।
अब देखिए, हम सब जानते हैं कि रेगुलरली उत्तराखंड में किसी भी सीएम की टर्म स्पेसिफिकली पूरी नहीं होती है, तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आपको ये बताना है कि कुमाऊं रीजन में से उत्तराखंड को कितने सीएम अभी तक मिले हैं, वहां के रीजन के कितने चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड में हुए हैं अभी तक। तो ये आपके लगभग 5 सीएम ऐसे थे उत्तराखंड में से। देखिए 11th अभी चूज हुए हैं, 11th में से 5 ऐसे अभी तक सीएम है उत्तराखंड के जो केवल कुमाऊं रीजन से थे, ठीक है। और ये जो आपके लेटेस्ट सीएम है पुष्कर जी, ये भी आपके कुमाऊं रीजन से ही हैं। इनसे पहले 4 सीएम थे जो कुमाऊं रीजन से थे। वो कौन कौन से थे? भगत सिंह कोश्यारी जी, और सेकंड थे विजय बहुगुणा जी, फिर एनडी तिवारी, और फिर हरीश रावत, ठीक है। ये 4 आपके पहले थे कुमाऊं से, और 5th आपके अभी लेटेस्ट वाले पुष्कर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का जिसने कि उत्तराखंड को 5 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, लेकिन उन 5 सीएम में से किसी भी सीएम ने आज तक उत्तराखंड में अपनी जो टर्म है वो कंप्लीट नहीं करी, ठीक है। मतलब वो पहले ही अपनी टर्म कंप्लीट होने से उतर गए सीएम की पोस्ट से। तो ध्यान रखेंगे, आपका ये डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में से उत्तराखंड को लगभग 5 सीएम मिले हैं, लेकिन 5 ने ही अपनी टर्म कभी कंप्लीट नहीं करी। नेक्स्ट है रिवेन्यू काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे अभी अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने किन्हें अपॉइंट किया है, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमिलियर नेम है, हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो ये आपके हैं ओम प्रकाश जी, ठीक है, क्योंकि ये पहले चीफ सेक्रेटरी थे, लेकिन अभी चीफ सेक्रेटरी जो है वो नए नियुक्त हो गए हैं। तो इनको इनके चीफ सेक्रेटरी के पद से अब मतलब इनका खत्म होने के बाद पद इनको रिवेन्यू काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का कौन सा सिटी है जो पूरे कंट्री में सेकंड आया है इन टर्म्स ऑफ मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर के मामले में? ध्यान रखेंगे, ये आपका हरिद्वार है, जहां पे मृत्यु दर जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिला, दूसरे नंबर पे पूरे इंडिया में। ये क्यों देखने को मिला? इसका रीजन जो है वो कुंभ को भी बताया जा रहा है कि कुंभ के टाइम पे कितने पेशेंट जो थे वो कोविड के आए और बहुतों की डेथ हो गई, लेकिन बहुत सारा ये बोला गया कि उसमें धांधली हुई है। असली फिगर को रिवील नहीं किया गया कि कितनी मौतें हुई हैं। उस धांधली के बावजूद जब पूरा डाटा एनालाइज हुआ, तब भी उत्तराखंड जो है वो सेकेंड नंबर पे है पूरे इंडिया में एज अ स्टेट। और उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट है हरिद्वार, जो मृत्यु दर के मामले में पूरे इंडिया में सेकेंड है। इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।